5 फरवरी 1926। प्यारी चंदा, क्या लिखूं? मुझ पर तो विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। हाय वह चले गए। मेरे विनोद का 3 दिन से पता नहीं। निर्मोही चला गया, मुझे छोड़कर, बिना कुछ कहे सुने चला गया। अभी तक रोई नहीं। जो लोग पूछने आते हैं उनसे बहाना कर देती हूँ कि 2-4 दिन में आएंगे, एक काम से काशी गए हैं। मगर जब रोंगी तो यह शरीर उन आंसुओं में डूब जाएगा, प्राण उसी में विसर्जित हो जाएंगे। छलिए ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। रोज की तरह उठा, भोजन किया, विद्यालय गया, नियत समय पर लौटा, रोज की तरह मुस्कुराकर मेरे पास आया। हम दोनों ने जलपान किया। फिर वह दैनिक पत्र पढ़ने लगे। मैं टेनिस खेलने चली गई। इधर कुछ दिनों से उन्हें टेनिस से भी कुछ प्रेम न रहा था। मैं अकेली ही जाती थी। लौटी तो रोजी की तरह उन्हें बरामदे में टहलते और सिगार पीते देखा। मुझे देखते ही वह रोज की तरह मेरा ओवरकोट लाए और मेरे ऊपर डाल दिया। बरामदे से नीचे उतरकर खुले मैदान में हम टहलने लगे। मगर वह ज्यादा बोले नहीं, किसी विचार में डूबे रहे। जब ओस अधिक पड़ने लगी तो हम दोनों फिर अंदर चले आए। उसी वक्त वह बंगाली महिला आ गई जिनसे मैंने वीणा सीखना शुरू किया है। विनोद भी मेरे साथ ही बैठे रहे। संगीत उन्हें कितना प्रिय है यह तुम्हें लिख चुकी हूँ। कोई नई बात नहीं हुई। महिला के चले जाने के बाद हमने साथ ही साथ भोजन किया। फिर मैं अपने कमरे में लेटने आई। वह रोज की तरह अपने कमरे में लिखने पढ़ने चले गए। मैं जल्द ही सो गई। लेकिन जब वह मेरे कमरे में आए तो मेरी आंख खुल गई। मैं नींद में कितनी बेखबर पड़ी रहूं। उनकी आहट पाते ही आप आंखें खुल जाती हैं। मैंने देखा, वह अपना हरा शॉल ओढ़े खड़े थे। मैंने उनकी ओर हाथ बढ़ाकर कहा, आओ, खड़े क्यों हो? और फिर सो गई। बस प्यारी बहन, वही विनोद के अंतिम दर्शन थे। कह नहीं सकती वह पलंग पर लेटे या नहीं। इन आंखों में न जाने कौन सी महानिद्रा समाई हुई थी। प्रातः उठी तो विनोद को न पाया। मैं उनसे पहले उठती हूँ। वह पड़े सोते रहते हैं। पर आज वह पलंग पर न थे। शॉल भी न था। मैंने समझा शायद अपने कमरे में चले गए हों। स्नान गृह में चली गई। आध घंटे में बाहर आई, फिर भी वह न दिखाई दिए। उनके कमरे में गई, वहां भी न थे। आश्चर्य हुआ, इतने सवेरे कहाँ चले गए। सहसा खूंटी पर आंख पड़ी। कपड़े न थे। किसी से मिलने चले गए या स्नान के पहले सैर करने की ठानी। कम से कम मुझसे कह तो देते। संशय में तो जीना पड़ता। क्रोध आया, मुझे लौंडी समझते हैं। हाजिरी का समय आया। मेरा मेज पर चाय रख गया। विनोद के इंतजार में चाय ठंडी हो गई। मैं बार बार झुंझलाती थी, कभी भीतर जाती, कभी बाहर आती। ठान ली थी कि आज ज्यों ही महाशय आएंगे ऐसा लताड़ूंगी कि वह भी याद करें। कह दूंगी आप अपना घर लीजिए, आपको अपना घर मुबारक रहे। मैं अपने घर चली जाऊंगी। इस तरह तो रोटियां वहां भी मिल जाएंगी। जाड़े के 9 बजने में देर ही क्या लगती है। विनोद का अभी पता नहीं। झल्लाई हुई उनके कमरे में गई कि एक पत्र लिखकर मेज पर रख दूं। साफ साफ लिख दूं कि इस तरह अगर रहना है तो आप रहिए, मैं नहीं रह सकती। मैं जितना ही तरह देती जाती हूँ उतना ही तो मुझे चढ़ाते हो। बहन, उस क्रोध में संतप्त भावों की नदी सी मन में उमड़ रही थी। अगर लिखने बैठती तो पन्नों के पन्ने लिख डालती। लेकिन आह, मैं तो भाग जाने की धमकी ही दे रही थी। वह पहले ही भाग चुके थे। ज्यों ही मेज पर बैठी, मुझे पैड में उनका एक पत्र मिला। मैंने तुरंत उस पत्र को निकाल लिया और ससरी निगाह से पढ़ा। मेरे हाथ कांपने लगे, पांव थरथराने लगे। जान पड़ा कमरा हिल रहा है। एक ठंडी लंबी हृदय की चीरने वाली आंख खींचकर मैं कौंच पर गिर पड़ी। पत्र यह था, प्रिय, 9 महीने हुए जब मुझे पहली बार तुम्हारे दर्शनों का सौभाग्य हुआ था। उस वक्त मैंने अपने को धन्य माना था। आज तुमसे वियोग का दुर्भाग्य हो रहा है, फिर भी मैं अपने को धन्य मानता हूँ। मुझे जाने का लेश मात्र भी दुख नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम खुश होगी। जब तुम मेरे साथ सुखी नहीं रह सकती तो मैं जबरदस्ती क्यों पड़ा रहूं? इससे तो यह कहीं अच्छा है कि हम और तुम अलग हो जाएं। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। तुम भी जैसी हो वैसी ही रहोगी। फिर सुखी जीवन की संभावना कहाँ? मैं विवाह को आत्मविकास का साधन समझता हूँ। स्त्री पुरुष के संबंध का अगर कोई अर्थ है तो यही है, वरना मैं विवाह की कोई जरूरत नहीं समझता। मानव संतान बिना विवाह के भी जीवित रहेगी, और शायद इससे अच्छे रूप में। वासना भी बिना विवाह के पूरी हो सकती है। घर के प्रबंध के लिए विवाह करने की जरूरत नहीं। जीविका एक बहुत ही गौण प्रश्न है, जिसे ईश्वर ने 2 हाथ दिए हैं, वह कभी भूखा नहीं रह सकता। विवाह का उद्देश्य यही और केवल यही है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे की आत्मोन्नति में सहायक हो। जहाँ अनुराग हो वहीं विवाह है, और अनुराग ही आत्मोन्नति का मुख्य साधन है। जब अनुराग न रहा तो विवाह भी न रहा। अनुराग के बिना विवाह का अर्थ ही नहीं। जिस वक्त मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम मुझे अनुराग की सजीव मूर्ति सी नजर आई थी। तुममें सौंदर्य था, शिक्षा थी, प्रेम था, स्फूर्ति थी, उमंग थी। मैं मुग्ध हो गया। उस वक्त मेरी अंधी आंखों को यह न सूझा था कि जहां तुम में इतने गुण थे वहां चंचलता भी थी, जो इन सब गुणों पर पर्दा डाल देती है। तुम चंचल हो, गजब की चंचल, जो उस वक्त मुझे न सूझा था। तुम ठीक वैसी ही हो जैसी तुम्हारी दूसरी बहनें होती हैं, न कम न ज्यादा। मैंने तुमको स्वाधीन बनाना चाहा था, क्योंकि मेरी समझ में अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए इसी की सबसे अधिक जरूरत है। संसार भर में पुरुषों के विरुद्ध क्यों इतना शोर मचा हुआ है? इसीलिए कि हमने औरतों की आजादी छीन ली है और उन्हें अपनी इच्छाओं की लौंडी बना रखा है। मैंने तुम्हें स्वाधीन कर दिया। मैं तुम्हारे ऊपर अपना कोई अधिकार नहीं मानता। तुम अपनी स्वामिनी हो। मैं जब तक समझता था तुम मेरे साथ स्वेच्छा से रहती हो, मुझे कोई चिंता न थी। अब मुझे मालूम हो रहा है तुम स्वेच्छा से नहीं, संकोच या भय या बंधन के कारण रहती हो। 2 ही 4 दिन पहले मुझ पर यह बात खुली है। इसलिए अब मैं तुम्हारे सुख के मार्ग में बाधा नहीं डालना चाहता। मैं कहीं भाग कर नहीं जा रहा हूँ, केवल तुम्हारे रास्ते से हटा जा रहा हूँ, और इतनी दूर हटा जा रहा हूँ कि तुम्हें मेरी ओर से पूरी निश्चिंतता हो जाए। अगर मेरे बगैर तुम्हारा जीवन अधिक सुंदर हो सकता है तो मैं तुम्हें जबरन नहीं रखना चाहता।
अगर मैं समझता कि तुम मेरे सुख के मार्ग में बाधक हो रही हो तो मैंने तुमसे साफ साफ कह दिया होता। मैं धर्म और नीति का ढोंग नहीं मानता, केवल आत्मा का संतोष चाहता हूँ, अपने लिए भी, तुम्हारे लिए भी। जीवन का तत्व यही है, मूल्य यही है। मैंने डेस्क में अपने विभाग के अध्यक्ष के नाम एक पत्र लिखकर रख दिया है, वह उनके पास भेज देना। रुपए की कोई चिंता मत करना, मेरे अकाउंट में अभी इतने रुपए हैं जो तुम्हारे लिए कई महीने को काफी है, और उस वक्त तक मिलते रहेंगे जब तक तुम लेना चाहोगी। मैं समझता हूँ मैंने अपना भाव स्पष्ट कर दिया है, इससे अधिक स्पष्ट मैं नहीं करना चाहता। जिस वक्त तुम्हारी इच्छा मुझसे मिलने की हो, बैंक से मेरा पता पूछ लेना, मगर 2-4 दिन के बाद। घबराने की कोई बात नहीं, मैं स्त्री को अबला या अपंगी नहीं समझता। वह अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है, अगर करना चाहे। अगर अब या अब से 2-4 महीना, 2-4 साल पीछे तुम्हें मेरी याद आवे, तुम समझो कि मेरे साथ सुखी रह सकती हो, तो मुझे केवल 2 शब्द लिखकर डाल देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। क्योंकि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम्हारे साथ मेरे जीवन के जितने दिन कटे हैं वह मेरे लिए स्वर्ग स्वप्न के दिन होंगे। जब तक जीऊंगा इस जीवन की आनंद स्मृतियों को हृदय में संचित रखूंगा। आह, इतनी देर तक मन को रोके रहने के बाद आंखों से एक बूंद आंसू गिर ही पड़ा। क्षमा करना, मैंने तुम्हें चंचल कहा। अचंचल कौन है? जानता हूँ कि तुमने मुझे अपने हृदय से निकाल कर फेंक दिया है, फिर भी इस 1 घंटे में कितनी बार तुमको देख देख कर लौट आया हूँ। मगर इन बातों को लिखकर मैं तुम्हारी दया को उकसाना नहीं चाहता। तुमने वही किया जिसका मेरी नीति में तुमको अधिकार था, है और रहेगा। मैं विवाह में आत्मा को सर्वोपरि रखना चाहता हूँ। स्त्री और पुरुष में मैं वही प्रेम चाहता हूँ जो 2 स्वाधीन व्यक्तियों में होता है। वह प्रेम नहीं जिसका आधार पराधीनता है। बस, अब और कुछ न लिखूंगा। तुमको एक चेतावनी देने की इच्छा हो रही है, पर दूंगा नहीं, क्योंकि तुम अपना भला और बुरा खुद समझ सकती हो। तुमने सलाह देने का हक मुझसे छीन लिया है। फिर भी इतना कहे बगैर नहीं रहा जाता कि संसार में प्रेम का स्वांग भरने वाले शोधों की कमी नहीं है, उनसे बचकर रहना। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम जहाँ रहो आनंद से रहो। अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो याद करना, तुम्हारी एक तस्वीर का अपहरण किए जाता हूँ। क्षमा करना, क्या मेरा इतना अधिकार भी नहीं? हाय, जी चाहता है एक बार फिर देख आऊं, मगर नहीं जाऊंगा। तुम्हारा ठुकराया हुआ विनोद। बहन, यह पत्र पढ़कर मेरे चित्त की जो दशा हुई उसका तुम अनुमान कर सकती हो। रोई तो नहीं, पर दिल बैठा जाता था। बार बार जी चाहता था कि विष खाकर सो रहूं। 10 बजने में अब थोड़ी ही देर थी। मैं तुरंत विद्यालय गई और दर्शन विभाग के अध्यक्ष को विनोद का पत्र दिया। यह एक मद्रासी सज्जन है। मुझे बड़े आदर से बिठाया और पत्र पढ़कर बोले, आपको मालूम है वह कहाँ गए हैं और कब तक आवेंगे? इसमें तो केवल 1 मास की छुट्टी मांगी गई है। मैंने बहाना किया, वह एक आवश्यक कार्य से काशी गए हैं, और निराश होकर लौट आई। मेरी अंतरात्मा सहस्त्रों जिह्वा बनकर मुझे धिक्कार रही थी। कमरे में उनकी तस्वीर के सामने घुटने टेक कर मैंने जितने पश्चातापपूर्ण शब्दों में क्षमा मांगी है, यह अगर किसी तरह उनके कानों तक पहुंच सकती तो उन्हें मालूम होता कि उन्हें मेरी ओर से कितना भ्रम हुआ। तब से अब तक मैंने कुछ भोजन नहीं खाया और न 1 मिनट सोई। विनोद मेरी क्षुधा और निद्रा भी अपने साथ लेते गए, और शायद इसी तरह 10-5 दिन उनकी खबर न मिली तो प्राण भी चले जाएंगे। आज मैं बैंक तक गई थी, पर यह पूछने की हिम्मत न पड़ी कि विनोद का कोई पत्र आया। वह सब क्या सोचते कि यह उनकी पत्नी होकर हमसे पूछने आई है। बहन, अगर विनोद न आए तो क्या होगा? मैं समझती थी वह मेरी तरफ से उदासीन है, मेरी परवाह नहीं करते, मुझसे अपने दिल की बातें छिपाते हैं। उन्हें शायद मैं भारी हो गई हूँ। अब मालूम हुआ मैं कैसे भयंकर भ्रम में पड़ी हुई थी। उनका मन इतना कोमल है, यह मैं जानती तो उस दिन क्यों भुवन को मुंह लगाती। मैं उस अभागे का मुंह तक न देखती। इस वक्त तो उसे देख पाऊं तो शायद गोली मार दूं। जरा तुम विनोद के पत्र को फिर पढ़ो। बहन, आप मुझे स्वाधीन बनाने चले थे। अगर स्वाधीन बनाते तो भुवन से जरा देर मेरा बातचीत कर लेना क्यों इतना अखरा? मुझे उनकी अविचलित शांति से चिढ़ होती थी। वास्तव में उनके हृदय में इस जरा सी बात ने जितनी अशांति पैदा कर दी शायद मुझ में न कर सकती। मैं किसी रमणी से उनकी रुचि देखकर शायद मुंह फुला लेती, ताने देती, खुद रोती, उन्हें रुलाती, पर इतनी जल्दी भाग न जाती। मर्दों का घर छोड़कर भागना तो आज तक नहीं सुना। औरतें ही घर छोड़कर मैके भागती हैं, या कहीं डूबने जाती हैं, या आत्महत्या करती हैं। पुरुष निर्द्वंद्व बैठे मूछों पर ताव देते हैं, मगर यहाँ उल्टी गंगा बह रही है, पुरुष ही भाग खड़ा हुआ। इस अशांति की थाह कौन लगा सकता है? इस प्रेम की गहराई को कौन समझ सकता है? मैं तो अगर इस वक्त विनोद के चरणों पर पड़े पड़े मर जाऊं तो समझू मुझे स्वर्ग मिल गया। बस, इसके सिवा मुझे अब और कोई इच्छा नहीं है। इस अगाध प्रेम ने मुझे तृप्त कर दिया। विनोद मुझसे भागे तो, लेकिन भाग न सके। वह मेरे हृदय से, मेरी धारणा से इतने निकट कभी न थे। मैं तो अब भी उन्हें अपने सामने बैठे देख रही हूँ। क्या मेरे सामने फिलोसोफर बनने चले थे? कहाँ गई आपकी वह दार्शनिक गंभीरता? यूं अपने को धोखा देते हो, यूं अपनी आत्मा को कुचलते हो। अब की तो तुम भागे, लेकिन फिर भागना तो देखूंगी। मैं ना जानती थी कि तुम ऐसे चतुर बहुरूपीय हो। अब मैंने समझा, और शायद तुम्हारी दार्शनिक गंभीरता की समझ में भी आया होगा कि प्रेम जितना ही सच्चा, जितना ही हार्दिक होता है, उतना ही कोमल होता है। वह विपत्ति के उन्मत्त सागर में थपेड़े खा सकता है, पर अवहेलना की एक चोट भी नहीं सह सकता। बहन, बात विचित्र है, पर है सच्ची। मैं इस समय अपने अंतस्थल में जितनी उमंग, जितने आनंद का अनुभव कर रही हूँ, याद नहीं आता कि विनोद के हृदय से लिपट कर भी कभी पाया हो। तब एक पर्दा बीच में था, अब कोई पर्दा बीच में नहीं रहा। मैं उनको प्रचलित प्रेम व्यापार की कसौटी पर कसना चाहती थी। यह फैशन हो गया है कि पुरुष घर में आए तो स्त्री के वास्ते कोई तोहफा लावे। पुरुष रात दिन स्त्री के लिए गहने बनवाने, कपड़े सिलवाने, बेल, फीते, लेस खरीदने में मस्त रहे।
फिर स्त्री को उससे कोई शिकायत नहीं। वह आदर्श पति है, उसके प्रेम में किसे संदेह हो सकता है। लेकिन उसी प्रेयसी के मृत्यु के तीसरे महीने वह फिर नया विवाह रचाता है। स्त्री के साथ अपने प्रेम को भी चिता में जला आता है। फिर वही स्वांग इस नई प्रेयसी से होने लगते हैं। फिर वही लीला शुरू हो जाती है। मैंने यही प्रेम देखा था और इसी कसौटी पर विनोद को कस रही थी। कितनी मंद बुद्धि हूँ, छिछोरेपन को प्रेम समझे बैठी थी। कितनी स्त्रियां जानती हैं कि अधिकांश ऐसे ही गहने कपड़े और हंसने बोलने में मस्त रहने वाले जीव लंपट होते हैं। अपनी लंपटता को छिपाने के लिए वे यह स्वांग भरते रहते हैं। कुत्ते को चुप रखने के लिए उसके सामने हड्डी के टुकड़े फेंक देते हैं। बेचारी भोली भाली स्त्री अपना सर्वस्व देकर खिलौना पाती है और उन्हीं में मग्न रहती है। मैं विनोद को उसी कांटे पर तौल रही थी, हीरे को साग के तराजू पर रखे देती थी। मैं जानती हूँ, मेरा दृढ़ विश्वास है और वह अटल है कि विनोद की दृष्टि कभी किसी पर स्त्री पर नहीं पड़ सकती। उनके लिए मैं हूँ, अकेली मैं हूँ। अच्छी हूँ या बुरी हूँ, जो कुछ हूँ मैं हूँ। बहन, मेरी तुम्हारे गर्व और आनंद के छाती फूल उठी है। इतना बड़ा साम्राज्य, इतना अचल, इतना सुरक्षित किसी हृदयेश्वरी को नसीब हुआ है? मुझे तो संदेह है। और मैं इस पर भी असंतुष्ट थी। यह न जानती थी कि ऊपर बबूले तैरते हैं, मोती समुद्र की तह में ही मिलते हैं। हाय, मेरी इस मूर्खता के कारण मेरे प्यारे विनोद को कितनी मानसिक वेदना हो रही है। मेरे जीवन धन, मेरे जीवन सर्वस्व न जाने कहाँ मारे मारे फिरते होंगे, न जाने किस दशा में होंगे, न जाने मेरे प्रति उनके मन में कैसी कैसी शंकाएं उठ रही होंगी। प्यारे, तुमने मेरे साथ कुछ कम अन्याय नहीं किया। अगर मैंने तुम्हें निष्ठुर समझा, तो तुमने तो मुझे उससे कहीं बदतर समझा। क्या अभी पेट नहीं भरा? तुमने मुझे इतनी गई गुजरी समझ लिया कि इस अभागे भुवन, मैं ऐसे ऐसे 1 लाख भुवनों को तुम्हारे चरणों पर भेंट कर सकती हूँ। मुझे तो संसार में ऐसा कोई प्राणी ही नजर नहीं आता जिस पर मेरी निगाह उठ सके। नहीं, तुम मुझे इतनी नीच, इतनी कलंकिनी नहीं समझ सकते। शायद वह नौबत आता तो तुम और मैं दो में से एक भी इस संसार में ना होता। बहन, मैंने विनोद को बुलाने की, खींच लाने की, पकड़ मंगाने की एक तरकीब सोची है। क्या कहूँ, पहले ही दिन यह तरकीब क्यों ना सूझी। विनोद को दैनिक पत्र पढ़े बिना चैन नहीं आता और वह कौन सा पत्र पढ़ते हैं मैं यह भी जानती हूँ। कल के पत्र में यह खबर छपेगी, पद्मा मर रही है और परसों विनोद यहाँ होंगे। रुक ही नहीं सकते। फिर खूब झगड़े होंगे, खूब लड़ाइयाँ होंगी। अब कुछ तुम्हारे विषय में। क्या तुम्हारी बुढ़िया सचमुच तुमसे इसलिए जलती है कि तुम सुंदरी हो, शिक्षित हो? खूब। और तुम्हारे आनंद भी विचित्र जीव मालूम होते हैं। मैंने तो सुना है कि पुरुष कितना ही कुरूप हो, पर उसकी निगाह अप्सराओं ही पर जाकर पड़ती है। फिर आनंद बाबू तुमसे क्यों बिचकते हैं? जरा गौर से देखना, कहीं राधा और कृष्ण के बीच में कोई कुब्जा तो नहीं। अगर सास जी यूं ही नाक में दम करती रहे, तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि अपनी झोपड़ी अलग बना लो। मगर जानती हूँ, तुम मेरी यह सलाह न मानोगी, किसी तरह न मानोगी। इस सहिष्णुता के लिए मैं तुम्हें बधाई देती हूँ। पत्र जल्द लिखना, मगर शायद तुम्हारा पत्र आने के पहले ही मेरा दूसरा पत्र पहुंचे। तुम्हारी पद्मा। 10 फरवरी 1926। प्रिय पद्मा, कई दिन तक तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा करने के बाद आज यह खत लिख रही हूँ। मैं अभी आशा कर रही हूँ कि विनोद बाबू घर आ गए होंगे, मगर अभी वह न आए हो और तुम रो रो कर अपनी आंखें फोड़े डालती हो तो मुझे जरा भी दुख न होगा। तुमने उनके साथ जो अन्याय किया है उसका यही दंड है। मुझे तुमसे जरा भी सहानुभूति नहीं है। तुम गृहिणी होकर वह कुटिल क्रीड़ा करने चली थी जो प्रेम का सौदा करने वाली स्त्रियों को शोभा देता है। मैं तो जब खुश होती कि विनोद ने तुम्हारा गला घोंट दिया होता और भुवन के कुसंस्कारों को सदा के लिए शांत कर देते। तुम चाहे मुझसे रूठ ही क्यों न जाओ, पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि तुम विनोद के योग्य नहीं हो। शायद तुम उस पति से प्रसन्न रहती जो प्रेम के नए नए स्वांग भरकर तुम्हें जलाया करता। शायद तुमने अंग्रेजी किताबों में पढ़ा होगा कि स्त्रियां छैले रसिकों पर ही जान देती हैं, और यह पढ़कर तुम्हारा सिर फिर गया है। तुम्हें नित्य कोई सनसनी चाहिए, अन्यथा तुम्हारा जीवन शुष्क हो जाएगा। तुम भारत की पति परायणा रमणी नहीं, यूरोप की आमोद प्रिय युवती हो। मुझे तुम्हारे ऊपर दया आती है। तुमने अब तक रूप को ही आकर्षण का मूल समझ रखा है। रूप में आकर्षण है, मानती हूँ, लेकिन उस आकर्षण का नाम मोह है। वह स्थायी नहीं, केवल धोखे की टट्टी है। प्रेम का एक ही मूल मंत्र है और वह सेवा है। यह मत समझो कि जो पुरुष तुम्हारे ऊपर भ्रमर की भांति मंडलाया करता है वह तुमसे प्रेम करता है। उसकी यह रूपासक्ति बहुत दिनों तक नहीं रहेगी। प्रेम का अंकुर रूप में है, पर उसको पल्लवित और पुष्पित करना सेवा ही का काम है। मुझे विश्वास नहीं आता कि विनोद को बाहर से थके मांदे पसीने में तर देखकर तुमने कभी पंखा झला होगा। शायद टेबल फैन लगाने की बात भी तुम्हें न सूझी होगी। सच कहना, मेरा अनुमान ठीक है या नहीं? बतलाओ, तुमने कभी उनके पैरों में चप्पी की है? कभी उनके सिर में तेल डाला है? तुम कहोगी यह खिदमतगारों का काम है, लेडियां यह गरज नहीं पालती। तुमने उस आनंद का अनुभव ही नहीं किया। तुम विनोद को अपने अधिकार में रखना चाहती हो, मगर उसका साधन नहीं करती। विलासिनी मनोरंजन कर सकती है, चिरसंगनी नहीं बन सकती। पुरुष के गले में लिपटी हुई भी वह उससे कोसों दूर रहती है। मानती हूँ, रूप मोह मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन रूप से हृदय की प्यास नहीं बुझती, आत्मा की तृप्ति नहीं होती। सेवा भाव रखने वाली रूप विहीन स्त्री का पति किसी स्त्री से रूप जाल में फंस जाए तो बहुत जल्द निकल भागता है। सेवा का चस्का पाया हुआ मन केवल नखरों और चोचलों पर लट्टू नहीं होता। मगर मैं तो तुम्हें उपदेश करने बैठ गई, हालांकि तुम मुझसे 2-4 महीने बड़ी होगी। क्षमा करो बहन, यह उपदेश नहीं है। ये बातें हम तुम सभी जानते हैं, केवल कभी कभी भूल जाते हैं। मैंने केवल तुम्हें याद दिलाया है। उपदेश में हृदय नहीं होता, लेकिन मेरा उपदेश मेरे मन की वह व्यथा है जो तुम्हारी इस नई विपत्ति से जागृत हुई है। अच्छा, अब मेरी राम कहानी सुनो।
इस 1 महीने में यहाँ बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई। यह तो मैं पहले ही लिख चुकी हूँ कि आनंद बाबू और अम्मा जी में कुछ मनमुटाव रहने लगा है। वह आग भीतर ही भीतर सुलगती रहती थी। दिन में 2 एक बार माँ बेटे में चोंचे हो जाती थी। एक दिन मेरी छोटी ननद जी मेरे कमरे से एक पुस्तक उठा ले गई। उन्हें पढ़ने का रोग है। मैंने कमरे में किताब न देखी तो उनसे पूछा। इस जरा सी बात पर वह भले मानस बिगड़ गई और कहने लगी, तुम तो मुझे चोरी लगाती हो। अम्मा ने भी उन्हीं का पक्ष लिया और मुझे खूब सुनाई। संयोग की बात अम्मा जी मुझे कोसने ही दे रही थी कि विनोद बाबू घर में आ गए। अम्मा जी उन्हें देखते ही और जोर से बकने लगी। बहू की इतनी मजाल, या तूने सिर चढ़ा रखा है और कोई बात नहीं। पुस्तक क्या उसके बाप की थी? लड़की लाई तो उसने कौन गुनाह किया? जरा भी सब्र न हुआ, दौड़ी हुई उसके सर पर जा पहुंची और उसके हाथों से किताब छीनने लगी। बहन, मैं यह स्वीकार करती हूँ कि मुझे पुस्तक के लिए इतनी उतावली न करनी चाहिए थी। ननद जी पढ़ चुकने पर आप ही दे जाती। न भी देती तो उस एक पुस्तक के न पढ़ने से मेरा क्या बिगड़ जाता था। मगर मेरी शामत की उनके हाथों से किताब छीनने लगी थी। अगर इस बात पर आनंद बाबू मुझे डांट बताते तो मुझे जरा भी दुख न होता। मगर उन्होंने उल्टे मेरी ही पक्ष लिया और त्योरियां चढ़ाकर बोले, किसी की चीज बिना पूछे कोई लाए ही क्यों? यह तो मामूली शिष्टाचार है। इतना सुनना था कि अम्मा के सिर पर भूत सा सवार हो गया। आनंद बाबू भी बीच बीच में फुलझड़ियां छोड़ते रहे और मैं अपने कमरे में बैठी रोती रही कि कहाँ से कहाँ मैंने किताब मांगी। न अम्मा जी ही ने भोजन किया, न आनंद बाबू ने ही। और मेरा तो बार बार यही जी चाहता था कि जहर खा लूं। रात को जब अम्मा जी लेटी तो मैं अपने नियम के अनुसार उनके पैर दबाने गई। मुझे देखते ही उन्होंने दुत्कार दिया, लेकिन मैंने उनके पांव पकड़ लिए। मैं पैताने की ओर तो थी ही। अम्मा जी ने जो पैरों ही से मुझे धकेला तो मैं चारपाई के नीचे गिर पड़ी। जमीन पर कई कटोरियां पड़ी हुई थी। मैं उन कटोरियों पर गिरी तो पीठ और कमर में बड़ी चोट आई। मैं चिल्लाना ना चाहती थी, मगर न जाने कैसे मेरे मुंह से चीख निकल गई। आनंद बाबू अपने कमरे में आ गए थे। मेरी चीख सुनकर दौड़े पड़े और अम्मा जी के द्वार पर आकर बोले, क्या उसे मारे डालती हो क्या अम्मा? अपराधी तो मैं हूँ, उसकी जान क्यों ले रही हो? यह कहते हुए वह कमरे में घुस आए और मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती खींच ले गए। मैंने बहुत चाहा कि अपना हाथ छुड़ा लूं, पर आनंद ने न छोड़ा। वास्तव में इस समय उनका हम लोगों के बीच में कूद पड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता था। वह ना आ जाते तो मैंने रोध होकर अम्मा जी को मना लिया होता। मेरे गिर पड़ने से उनका क्रोध कुछ शांत हो चला था। आनंद का आ जाना गजब हो गया। अम्मा जी कमरे के बाहर निकल आई और मुंह चढ़ाकर बोली, हाँ, देखो मरहम पट्टी कर दो, कहीं कुछ टूट फूट न गया हो। आनंद ने आंगन में रुककर कहा, क्या तुम चाहती हो कि तुम किसी को मार डालो और मैं ना बोलूं? हाँ, मैं तो डायन हूँ, आदमियों को मार डालना ही तो मेरा काम है। ताज्जुब है कि मैंने तुम्हें क्यों ना मार डाला। तो पछतावा क्यों हो रहा है? ढेले की संख्या में तो काम चलता है। अगर तुम्हें इस तरह औरत को सिर चढ़ाकर रखना है तो कहीं और ले जाकर रखो। इस घर में तुम्हारा निबाह अब ना होगा। मैं खुद इसी फिक्र में हूँ, तुम्हारे कहने की जरूरत नहीं। मैं भी समझ लूंगी कि मैंने लड़का ही नहीं चुना। मैं भी समझ लूंगा कि मेरी माता मर गई। मैं आनंद का हाथ पकड़कर जोर से खींच रही थी कि उन्हें वहां से हटा ले जाऊं, मगर वह बार बार मेरा हाथ झटक देते थे। आखिर जब अम्मा जी अपने कमरे में चली गई तो वह अपने कमरे में आए और सिर थाम कर बैठ गए। मैंने कहा, यह तुम्हें क्या सूझी? आनंद ने भूमि की ओर ताकते हुए कहा, अम्मा ने आज नोटिस दे दिया। तुम खुद ही उलझ पड़े। वह बेचारी तो कुछ बोली ही नहीं। मैं ही उलझ पड़ा? और क्या, मैंने तो तुमसे फरियाद न की थी। पकड़ना लाता तो अम्मा ने तुम्हें अधमरा कर दिया होता। तुम उनका क्रोध नहीं जानती। यह तुम्हारा भ्रम है। उन्होंने मुझे मारा नहीं, अपना पैर छुड़ा रही थी। मैं पट्टी पर बैठी थी, जरा सा धक्का खाकर गिर पड़ी। अम्मा जी मुझे उठाने ही जा रही थी कि तुम पहुंच गए। नानी के आगे ननिहाल का बखान न करो। मैं अम्मा को खूब जानता हूँ। मैं कल ही दूसरा घर ले लूंगा, यह मेरा निश्चय है। कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। यह लोग समझते हैं कि मैं इनकी रोटियों पर पड़ा हुआ हूँ। इसी से यह मिजाज है। मैं जितना ही उनको समझाती थी उतना वह और बफरते थे। आखिर मैंने झुंझलाकर कहा, तो तुम अकेले जाकर दूसरे घर में रहो, मैं न जाऊंगी। मुझे यहीं पड़ी रहने दो। आनंद ने मेरी ओर कठोर नेत्रों से देखकर कहा, यही लाते खाना अच्छा लगता है? हाँ, मुझे यही अच्छा लगता है। तो तुम खाओ, मैं नहीं खाना चाहता। यही फायदा क्या थोड़ा है कि तुम्हारी दुर्दशा आंखों से न देखूंगा न पीड़ा होगी। अलग रहने लगोगे तो दुनिया क्या कहेगी? इसकी परवाह नहीं, दुनिया अंधी है। लोग यही कहेंगे कि स्त्री ने यह माया फैलाई है। इसकी भी परवाह नहीं। इस भय से अपना जीवन संकट में नहीं डालना चाहता। मैंने रोकर कहा, तुम मुझे छोड़ दोगे तो फिर मेरी जरा भी मोहब्बत नहीं है। बहन, और किसी समय इस प्रेम आग्रह से भरे हुए शब्दों ने न जाने क्या कर दिया होता। ऐसे ही आग्रहों पर रियासतें मिटती हैं, नाते टूटते हैं। रमणी के पास इससे बढ़कर दूसरा अस्त्र नहीं। मैंने आनंद के गले में बाहें डाल दी थी और उनके कंधे पर सिर रखकर रो रही थी। मगर इस समय आनंद बाबू इतने कठोर हो गए थे कि यह आग्रह भी उन पर कुछ असर न कर सका। जिस माता ने जन्म दिया उसके प्रति इतना रोष। हम अपनी ही माता की एक कड़ी बात नहीं सह सकते। इस आत्म अभिमान का कोई ठिकाना है? यही वे आशाएं हैं जिन पर माता ने अपने जीवन के सारे सुख विलास अर्पण कर दिए थे। दिन का चैन और रात की नींद अपने ऊपर हराम कर ली थी। पुत्र पर माता का इतना भी अधिकार नहीं? आनंद ने उसी अविचलित कठोरता से कहा, अगर मोहब्बत का यही अर्थ है कि मैं इस घर में तुम्हारी दुर्गति कराऊं, तो मुझे वह मोहब्बत नहीं है। प्रातःकाल वह उठकर बाहर चले जाते हुए मुझसे बोले, मैं जाकर घर ठीक किया आता हूँ, तांगा भी लेता आऊंगा, तैयार रहना। मैंने दरवाजा रोककर कहा, क्या अभी तक क्रोध शांत नहीं हुआ? क्रोध की बात नहीं, केवल दूसरों के सिर से अपना बोझ हटा लेने की बात है। यह अच्छा काम नहीं कर रहे हो। सोचो, माताजी को कितना दुख होगा। ससुर जी से भी तुमने कुछ पूछा? उनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं। करता धरता जो कुछ है वह अम्मा है। दादाजी मिट्टी के लोंदे हैं। घर के स्वामी तो हैं।
तुम्हें चलना है या नहीं, साफ कहो। मैं तो अभी न जाऊंगी। अच्छी बात है, लात खाओ। मैं कुछ नहीं बोली। आनंद ने एक क्षण के बाद फिर कहा, तुम्हारे पास कुछ रुपए हो तो मुझे दे दो। मेरे पास रुपए थे मगर मैंने इनकार कर दिया। मैंने समझा शायद इसी असमंजस में पड़कर वह रुक जाए, मगर उन्होंने बात मन में ठान ली थी। खिन्न होकर बोले, अच्छी बात है, तुम्हारे रुपयों के बगैर भी मेरा काम चल जाएगा। तुम्हें यह विशाल भवन, यह सुख भोग, ये नौकर चाकर, ये ठाट बाट मुबारक हो। मेरे साथ क्यों भूखों मरोगी? वहां यह सुख कहाँ? मेरे प्रेम का मूल्य ही क्या? यह कहते हुए वह चले गए। बहन क्या कहूँ, उस समय अपनी बेबसी पर कितना दुख हो रहा था। बस यही जी में आता था कि यमराज आकर मुझे उठा ले जाए। मुझ कुल कलंकिनी के कारण माता और पुत्र में यह वैमनस्य हो रहा था। जाकर अम्मा जी के पैरों पर गिर पड़ी और रो रोकर आनंद बाबू के चले जाने का समाचार कहा, मगर माता जी का हृदय जरा भी न पसीजा। मुझे आज मालूम हुआ कि माता भी इतनी वज्र हृदय हो सकती है। फिर आनंद बाबू का हृदय क्यों न कठोर हो? अपनी माता ही के पुत्र तो हैं। माता जी ने निर्दयता से कहा, तुम उसके साथ क्यों न चली गई? जब वह कहता था तब चला जाना चाहिए था। कौन जाने यहाँ मैं किसी दिन तुम्हें विष दे दूं। मैंने गिड़गिड़ा कर कहा, अम्मा जी उन्हें बुला भेजिए, आपके पैरों पड़ती हूँ, नहीं तो कहीं चले जाएंगे। अम्मा जी उसी निर्दयता से बोली, जाए चाहे रहे, वह मेरा कौन है? अब तो जो कुछ हो तुम हो, मुझे कौन गिनता है? आज जरा सी बात पर यह इतना झल्ला रहा है, और मेरी अम्मा जी ने मुझे सैकड़ों ही बार पीटा होगा। मैं भी छोकरी न थी, तुम्हारी ही उम्र की थी, पर मजाल न थी कि तुम्हारे दादाजी से किसी के सामने बोल सकूं। कच्चा ही खा जाती। मार खाकर रात रात भर रोती रहती थी, पर इस तरह घर छोड़कर कोई न भागता था। आजकल के लौंडे ही प्रेम करना नहीं जानते। हम भी प्रेम करते थे, पर इस तरह नहीं कि माँ बाप छोटे बड़े किसी को कुछ न समझें। यह कहती हुई माताजी पूजा करने चली गई। मैं अपने कमरे में आकर नसीबों को रोने लगी। यही शंका होती थी कि आनंद किसी तरफ की राह न ले। बार बार जी महसूसता था कि रुपए क्यों न दे दिए। बेचारे इधर उधर मारे मारे फिरते होंगे। अभी हाथ मुंह भी नहीं धोया, जलपान भी नहीं किया। वक्त पर जलपान न करेंगे तो जुकाम हो जाएगा, और उन्हें जुकाम होता है तो हरारत भी हो जाती है। मेहरी से कहा, जरा जाकर देख तो बाबूजी कमरे में है। उसने आकर कहा, कमरे में तो कोई नहीं है, खूंटी पर कपड़े भी नहीं है। मैंने पूछा, क्या और भी कभी इस तरह अम्मा जी से रूठे हैं? मेहरी बोली, कभी नहीं बहू, ऐसा सीधा तो मैंने लड़का ही नहीं देखा। मालकिन के सामने कभी सिर नहीं उठाते थे, आज न जाने क्यों चले गए। मुझे आशा थी कि दोपहर को भोजन के समय वह आ जाएंगे, लेकिन दोपहर को कौन कहे, शाम भी हो गई और उनका पता नहीं। सारी रात जागती रही, द्वार की ओर कान लगाए हुए थे, मगर रात भी उसी तरह गुजर गई। बहन, इस प्रकार पूरे 3 दिन बीत गए। उस वक्त तुम मुझे देखती तो पहचान न सकती। रोते रोते आंखें लाल हो गई थी। इन 3 दिनों में एक पल भी नहीं सोई, और भूख का तो जिक्र ही क्या। पानी तक न पिया, प्यास ही न लगती थी। मालूम होता था देह में प्राण ही नहीं है। सारे घर में मातम सा छाया हुआ था। अम्मा जी भोजन करने दोनों वक्त जाती थी, पर मुंह जूठा करके चली आती थी। दोनों ननदों की हंसी और चुहल भी गायब हो गई थी। छोटी ननद जी तो मुझसे अपना अपराध क्षमा कराने आई। चौथे दिन सवेरे रसोइये ने आकर मुझसे कहा, बाबूजी तो अभी मुझे दशाश्वमेध घाट पर मिले थे। मैं उन्हें देखते ही लपक कर उनके पास जा पहुंचा और बोला, भैया घर क्यों नहीं चलते? सब लोग घबराए हुए हैं। बहूजी ने 3 दिन से पानी तक नहीं पिया। उनका हाल बहुत बुरा है। यह सुनकर वह कुछ सोच में पड़ गए। फिर बोले, बहूजी ने क्यों दाना पानी छोड़ रखा है? जाकर कह देना, जिस आराम के लिए उस घर को ना छोड़ सकी, उससे क्या इतनी जल्द जी भर गया? अम्मा जी उसी समय आंगन में आ गई। महाराज की बातों की भनक कानों में पड़ गई। बोली, क्या है अलगू, क्या आनंद मिला था? महाराज, हाँ बड़ी बहू, अभी दशाश्वमेध घाट पर मिले थे। मैंने कहा घर क्यों नहीं चलते, तो बोले उस घर में मेरा कौन बैठा हुआ है। अम्मा, कहा नहीं, और कोई अपना नहीं है तो स्त्री तो अपनी है, उसकी जान क्यों लेते हो? महाराज, मैंने बहुत समझाया बड़ी बहू, पर वह टस से मस न हुए। अम्मा, करता क्या है? महाराज, यह तो मैंने नहीं पूछा, पर चेहरा बहुत उतरा हुआ था। अम्मा, ज्यों ज्यों तुम बूढ़े होते जाते हो शायद सठियाते जाते हो। इतना तो पूछा होता कहाँ रहते हो, कहाँ खाते पीते हो। तुम्हें चाहिए था उसका हाथ पकड़ लेते और खींच कर ले आते, मगर तुम नमक हरामों को अपने हलवे मांडे से मतलब, चाहे कोई मरे या जिए, दोनों वक्त बढ़ बढ़कर हाथ मारते हो और मूछों पर ताव देते हो। तुम्हें इसकी क्या परवाह है कि घर में दूसरा कोई खाता है या नहीं? मैं तो परवाह न करती, वह आए या ना आए। मेरा धर्म पालना पोसना था, पाल पोस दिया, अब जहाँ चाहे रहे। पर इस बहू को क्या करूं जो रो रो कर प्राण दिए डालती है? तुम्हें ईश्वर ने आंखें दी है, उसकी हालत देख रहे हो। क्या मुंह से इतना भी ना फूटा कि बहू अन्न जल त्याग किए पड़ी हुई है? महाराज, बहू जी, नारायण जानते हैं मैंने बहुत तरह समझाया, मगर वह तो जैसे भागे जाते थे, फिर मैं क्या करता? अम्मा, समझाया नहीं अपना सिर, तुम समझाते और वह यूं ही चला जाता। क्या सारी लच्छेदार बातें मुझी से करने को हैं? इस बहू को मैं क्या कहूँ? मेरे पति ने मुझसे इतनी बेरुखी की होती तो मैं उसकी सूरत न देखती, पर इस पर उसने न जाने कौन सा जादू कर दिया है। ऐसे उदासियों को तो उल्टा चाहिए जो उन्हें तिगनी का नाच नचावे। कोई आध घंटे बाद कहार ने आकर कहा, बाबूजी आकर कमरे में बैठे हुए हैं। मेरा कलेजा धक धक करने लगा। जी चाहता था कि जाकर पकड़ लाऊं, मगर अम्मा जी का हृदय सचमुच वज्र है। बोली, जाकर कह दे यहाँ उनका कौन बैठा हुआ है जो आकर बैठे हैं। मैंने हाथ जोड़कर कहा, अम्मा जी उन्हें अंदर बुला लीजिए, कहीं फिर न चले जाएं। अम्मा, यहाँ उसका कौन बैठा हुआ है जो आएगा? मैं तो अंदर कदम न रखने दूं। अम्मा जी तो बिगड़ रही थी, उधर छोटी ननद जी जाकर आनंद बाबू को लाई। सचमुच उनका चेहरा उतरा हुआ था, जैसे महीनों का मरीज हो। ननद जी उन्हें इस तरह खींचे लाती थी जैसे कोई लड़की ससुराल जा रही हो। अम्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, इसे वहां क्यों लाई? यहाँ इसका कौन बैठा हुआ है? आनंद सिर झुकाए अपराधियों की भांति खड़े थे।
जबान न खुलती थी। अम्मा जी ने फिर पूछा, 4 दिन कहाँ थे? कहीं नहीं, यही तो था। खूब चैन से रहे होगे? जी हाँ, कोई तकलीफ न थी। वह तो सूरत ही से मालूम हो रहा है। ननद जी जलपान के लिए मिठाई लाई। आनंद मिठाई खाते इस तरह झेप रहे थे मानो ससुराल आए हों। फिर माताजी उन्हें लिए हुए अपने कमरे में चली गई। यहाँ आध घंटे तक माता और पुत्र में बातें होती रहीं। मैं कान लगाए हुए थी, पर साफ कुछ न सुनाई देता था। हाँ, ऐसा मालूम होता था कि कभी माताजी रोती हैं और कभी आनंद। माताजी जब पूजा करने निकली तो उनकी आंखें लाल थी। आनंद वहां से निकले तो सीधे मेरे कमरे में आए। मैं उन्हें आते देख चटपट मुंह ढांपकर चारपाई पर पड़ रही मानो बेखबर सो रही हूँ। वह कमरे में आए, मुझे चारपाई पर पड़े देखा, मेरे समीप आकर एक बार धीरे से पुकारा और लौट पड़े। मुझे जगाने की हिम्मत न पड़ी। मुझे जो कष्ट हो रहा था, इसका एकमात्र कारण अपने को समझकर वह मन ही मन दुखी हो रहे थे। मैंने अनुमान किया था वह मुझे उठावेंगे, मैं मान करूंगी, वह मनावेंगे, मगर सारे मंसूबे खाक में मिल गए। उन्हें लौटते देखकर मुझसे न रहा गया। मैं हकबकाकर उठ बैठी और चारपाई से नीचे उतरने लगी, मगर न जाने क्यों मेरे पैर लड़खड़ाए और ऐसा जान पड़ा मैं गिरी जाती हूँ। सहसा आनंद ने पीछे फिरकर मुझे संभाल लिया और बोले, लेट जाओ लेट जाओ, मैं कुर्सी पर बैठा जाता हूँ। यह तुमने अपनी क्या गत बना रखी है? मैंने अपने को संभाल कर कहा, मैं तो बड़ी अच्छी तरह हूँ, आपने कैसे कष्ट किया? पहले तुम कुछ भोजन कर लो तो मैं पीछे कुछ बात करूंगा। मेरी भोजन की आपको फिक्र पड़ी है? आप तो सैर सपाटे कर रहे हैं। जैसे सैर सपाटे मैंने किए हैं मेरा दिल ही जानता है। मगर बातें पीछे करूंगा। अभी मुंह हाथ धोकर खा लो। 4 दिन से पानी तक मुंह में नहीं डाला। राम राम। यह आपसे किसने कहा कि मैंने 4 दिन से पानी तक मुंह में नहीं डाला? जब आपको मेरी परवाह न थी तो मैं क्यों दाना पानी छोड़ती? वह तो सूरत ही कह देती है। फूल से मुरझा गए। जरा अपनी सूरत जाकर आईने में देखिए। मैं पहले ही कौन बड़ा सुंदर था। ठूंठ को पानी मिले तो क्या और न मिले तो क्या। मैं न जानता था कि तुम यह अनशन व्रत ले लोगी। नहीं, ईश्वर जानता है, अम्मा मार मार कर भगाती तो भी न जाता। मैंने तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कहा, तो क्या सचमुच तुम समझे थे कि मैं यहाँ केवल आराम के विचार से रह गई? आनंद ने जल्दी से अपनी भूल सुधारी। नहीं नहीं प्रिय, मैं इतना गधा नहीं हूँ। पर यह मैं कदापि न समझता था कि तुम बिल्कुल दाना पानी छोड़ दोगी। बड़ी कुशल हुई कि मुझे महाराज मिल गया, नहीं तो तुम प्राण ही दे देती। अब ऐसी भूल कभी ना होगी। कान पकड़ता हूँ। अम्मा जी तुम्हारा बखान कर करके रोती रही। मैंने प्रसन्न होकर कहा, तब तो मेरी तपस्या सफल हो गई। थोड़ा सा दूध पी लो तो बातें हों। जाने कितनी बातें करनी है। पी लूंगी, ऐसी क्या जल्दी है। जब तक तुम कुछ खा न लोगी मैं यही समझूंगा कि तुमने मेरा अपराध क्षमा नहीं किया। मैं भोजन जब ही करूंगी जब तुम यह प्रतिज्ञा करो कि फिर कभी इस तरह रूठ कर न जाओगे। मैं सच्चे दिल से यह प्रतिज्ञा करता हूँ। बहन, 3 दिन कष्ट तो हुआ, पर मुझे उसके लिए जरा भी पछतावा नहीं है। इन 3 दिनों के अनशन ने दिलों में जो सफाई कर दी, वह किसी दूसरी विधि से कदापि ना होती। अब मुझे विश्वास है कि हमारा जीवन शांति से व्यतीत होगा। अपने समाचार शीघ्र अति शीघ्र लिखना। तुम्हारी चंदा। 20 फरवरी 1926। प्यारी बहन, तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे तुम्हारे ऊपर दया आई। तुम मुझे कितना ही बुरा कहो, पर मैं अपनी यह दुर्गति किसी तरह न सह सकती। किसी तरह नहीं। मैंने या तो अपने प्राण दे दिए होते या फिर उस सास का मुंह न देखती। तुम्हारा सीधापन, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी सास भक्ति तुम्हें मुबारक हो। मैं तो तुरंत आनंद के साथ चली जाती और चाहे भीख ही क्यों न मांगनी पड़ती, पर उस घर में कदम न रखती। मुझे तुम्हारे ऊपर दया ही नहीं आती, क्रोध भी आता है, इसलिए कि तुम में स्वाभिमान नहीं है। तुम जैसी स्त्रियों ने ही सासों और पुरुषों का मिजाज आसमान पर चढ़ा दिया है। जहन्नुम में जाए ऐसा घर जहां अपनी इज्जत नहीं। मैं पति प्रेम भी इन दामों न लूं। तुम्हें 19वीं सदी में जन्म लेना चाहिए था। उस वक्त तुम्हारे गुणों की प्रशंसा होती। इस स्वाधीनता और नारी स्वत्व के नवयुग में तुम केवल प्राचीन इतिहास हो। यह सीता और दमयंती का युग नहीं। पुरुषों ने बहुत दिनों राज किया, अब स्त्री जाति का राज्य होगा। मगर अब तुम्हें अधिक न कोसूंगी। अब मेरा हाल सुनो। मैंने सोचा था पत्रों में अपनी बीमारी का समाचार छपवा दूंगी, लेकिन फिर ख्याल आया यह समाचार छपते ही मित्रों का तांता लग जाएगा। कोई मिजाज पूछने आवेगा, कोई देखने आवेगा। फिर मैं कोई रानी तो हूं नहीं जिसकी बीमारी का बुलेटिन रोजाना छापा जाए। न जाने लोगों के दिल में कैसे कैसे विचार उत्पन्न हो। यह सोचकर मैंने पत्र छपवाने का विचार छोड़ दिया। दिन भर मेरे चित्त की क्या दशा रही लिख नहीं सकती। कभी मन में आता जहर खा लूं, कभी सोचती कहीं उड़ जाऊं। विनोद के संबंध में भांति भांति की शंकाएं होने लगी। अब मुझे ऐसी कितनी ही बातें याद आने लगी थी जब मैंने विनोद के प्रति उदासीनता का भाव दिखाया था। मैं उनसे सब कुछ लेना चाहती थी, देना कुछ न चाहती थी। मैं चाहती थी कि वह आठों पहर भ्रमर की भांति मुझ पर मंडराते रहें, पतंग की भांति मुझे घेरे रहें। उन्हें किताबों और पत्रों में मग्न बैठे देखकर मुझे झुंझलाहट होने लगती थी। मेरा अधिकांश समय अपने ही बनाव सिंगार में कटता था। उनके विषय में मुझे कोई चिंता ही ना होती थी। अब मुझे मालूम हुआ कि सेवा का महत्व रूप से कहीं अधिक है। रूप मन को मुक्त कर सकता है, पर आत्मा को आनंद पहुंचाने वाली कोई दूसरी ही वस्तु है। इस तरह एक हफ्ता गुजर गया। मैं प्रातःकाल मैके जाने की तैयारियां कर रही थी। यह घर फाड़े खाता था कि सहसा डाकिये ने मुझे एक पत्र लाकर दिया। मेरा हृदय धक धक करने लगा। मैंने कांपते हुए हाथों से पत्र लिया, पर सिरनामे पर विनोद की परिचित हस्तलिपि न थी। लिपि किसी स्त्री की थी, इसमें संदेह न था, पर मैं उससे सर्वथा अपरिचित थी। मैंने तुरंत पत्र खोला और नीचे की तरफ देखा तो चौंक पड़ी। यह कुसुम का पत्र था। मैंने एक ही सांस में सारा पत्र पढ़ लिया। लिखा था, बहन, विनोद बाबू 3 दिन यहाँ रहकर बंबई चले गए। शायद विलायत जाना चाहते हैं। 3-4 दिन बंबई रहेंगे। मैंने बहुत चाहा कि उन्हें दिल्ली वापस कर दूं, पर वह किसी तरह नाराजी हुए। तुम उन्हें नीचे लिखे पते से तार दे दो। मैंने उनसे यह पता पूछ लिया था।
उन्होंने मुझे ताकीद कर दी थी कि इस पते को गुप्त रखना, लेकिन तुमसे क्या पर्दा। तुम तुरंत तार दे दो, शायद रुक जाएं। यह बात क्या हुई? मुझसे तो विनोद ने बहुत पूछने पर भी नहीं बताया, पर वह दुखी बहुत थे। ऐसे आदमी को भी तुम अपना न बना सकी, इसका मुझे आश्चर्य है। पर मुझे इसकी पहले ही शंका थी। रूप और गर्भ में दीपक और प्रकाश का संबंध है। गर्भ रूप का प्रकाश है। मैंने पत्र रख दिया और उसी वक्त विनोद के नाम तार भेज दिया कि बहुत बीमार हूँ, तुरंत आओ। मुझे आशा थी कि विनोद तार द्वारा जवाब देंगे, लेकिन सारा दिन गुजर गया और कोई जवाब न आया। बंगले के सामने से कोई साइकिल निकलती थी तो मैं तुरंत उसकी ओर ताकने लगती थी कि शायद तार का चपरासी हो। रात को भी मैं तार का इंतजार करती रही। तब मैंने अपने मन को इस विचार से शांत किया कि विनोद आ रहे हैं, इसलिए तार भेजने की जरूरत न समझी। अब मेरे मन में फिर शंकाएं उठने लगी। विनोद कुसुम के पास क्यों गए? कहीं कुसुम से उन्हें प्रेम तो नहीं है? कहीं उसी प्रेम के कारण तो वह मुझसे विरक्त नहीं हो गए? कुसुम कोई कौशल तो नहीं कर रही है? उसे विनोद को अपने घर ठहराने का अधिकार ही क्या था? इस विचार से मेरा मन बहुत क्षुब्ध हो उठा। कुसुम पर क्रोध आने लगा। अवश्य दोनों में बहुत दिनों से पत्र व्यवहार होता रहा होगा। मैंने फिर कुसुम का पत्र पढ़ा और अब की उसके प्रत्येक शब्द में मेरे लिए कुछ सोचने की सामग्री रखी हुई थी। निश्चय किया कि कुसुम को एक पत्र लिखकर खूब कोसूं। आधा पत्र लिख भी डाला, पर उसे फाड़ डाला। उसी वक्त विनोद को एक पत्र लिखा। तुमसे कभी भेंट होगी तो वह पत्र दिखाऊंगी। जो कुछ मुंह में आया बक डाला। लेकिन इस पत्र की भी वही दशा हुई जो कुसुम के पत्र की हुई थी। लिखने के बाद मालूम हुआ कि यह किसी विक्षिप्त हृदय की बकवाद है। मेरे मन में यही बात बैठ जाती थी कि वह कुसुम के पास है, वही छलिनी उन पर अपना जादू चला रही है। यह दिन भी बीत गया। डाकिया कई बार आया, पर मैंने उसकी ओर आंख भी नहीं उठाई। चंदा, मैं नहीं कह सकती मेरा हृदय कितना तिलमिला रहा था। अगर कुसुम इस समय मुझे मिल जाती तो मैं न जाने क्या कर डालती। रात को लेटे लेटे ख्याल आया कहीं वह यूरोप न चले गए हो। जी बेचैन हो उठा। सिर में ऐसा चक्कर आने लगा मानो पानी में डूबी जाती हूँ। अगर वह यूरोप चले गए तो फिर कोई आशा नहीं। मैं उसी वक्त उठी और घड़ी पर नजर डाली। 2 बजे थे। नौकर को जगाया और तार घर जा पहुंची। बाबूजी कुर्सी पर लेटे लेटे सो रहे थे। बड़ी मुश्किल से उनकी नींद खुली। मैंने रसीदी तार दिया। जब बाबूजी तार दे चुके तो मैंने पूछा, इसका जवाब कब तक आवेगा? बाबू ने कहा, यह प्रश्न किसी ज्योतिषी से कीजिए। कौन जानता है वह कब जवाब दें। तार का चपरासी जबरदस्ती तो उनसे जवाब नहीं लिखा सकता। अगर कोई और कारण न हो तो 8-9 बजे तक जवाब आ जाना चाहिए। घबराहट में आदमी की बुद्धि पलायन कर जाती है। ऐसा निरर्थक प्रश्न करके मैं स्वयं लज्जित हो गई। बाबूजी ने अपने मन में मुझे कितना मूर्ख समझा होगा। खैर, मैं वहीं एक बेंच पर बैठ गई और तुम्हें विश्वास न आवेगा, 9 बजे तक वहीं बैठी रही। सोचो कितने घंटे हुए। पूरे 7 घंटे। सैकड़ों आदमी आए और गए, पर मैं वहीं जमी बैठी रही। जब तार का डमी खटकता मेरे हृदय में धड़कन होने लगती, लेकिन इस भय से कि बाबूजी झल्ला न उठे कुछ पूछने का साहस न करती थी। जब दफ्तर की घड़ी में 9 बजे तो मैंने डरते डरते बाबू से पूछा, क्या अभी तक जवाब नहीं आया? बाबू ने कहा, आप तो यहीं बैठी हैं, जवाब आता तो क्या मैं खा डालता? मैंने बेहयाई करके फिर पूछा, तो क्या अब ना आवेगा? बाबू ने मुंह फिर कर कहा, और 2-4 घंटे बैठी रहिए। बहन, यह बागबान शर के समान हृदय में लगा। आंखें भर आई, लेकिन फिर भी मैं वहां से टली नहीं। अब भी आशा बंधी हुई थी कि शायद जवाब आता हो। जब 2 घंटे और गुजर गए तब मैं निराश हो गई। हाय, विनोद ने मुझे कहीं का न रखा। मैं घर चली तो आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। रास्ता न सूझता था। सहसा पीछे से एक मोटर का हॉर्न सुनाई दिया। मैं रास्ते से हट गई। उस वक्त मन में आया इसी मोटर के नीचे लेट जाऊं और जीवन का अंत कर दूं। मैंने आंखें पोंछकर मोटर की ओर देखा। भुवन बैठा हुआ था और उसकी बगल में बैठी हुई थी कुसुम। ऐसा जान पड़ा मानो अग्नि की ज्वाला मेरे पैरों से समाकर सिर से निकल गई। मैं उन दोनों की निगाहों से बचना चाहती थी, लेकिन मोटर रुक गई और कुसुम उतरकर मेरे गले से लिपट गई। भुवन चुपचाप मोटर में बैठा रहा मानो मुझे जानता ही नहीं। निर्दयी, धूर्त। कुसुम ने पूछा, मैं तो तुम्हारे पास जाती थी बहन, वहां से कोई खबर आई? मैंने बात टालने के लिए कहा, तुम कब आई? भुवन के सामने मैं अपनी विपत्ति कथा न कहना चाहती थी। कुसुम, आओ कार में बैठ जाओ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अवकाश मिले तो एक बार चली आना। कुसुम ने मुझसे आग्रह न किया। कार में बैठकर चल दी। मैं खड़ी ताकती रह गई। यह वही कुसुम है या कोई और? कितना बड़ा अंतर हो गया है। मैं घर चली तो सोचने लगी, भुवन से इसकी जान पहचान कैसे हुई? कहीं ऐसा तो नहीं कि विनोद ने इसे मेरी टोह लेने को भेजा हो। भुवन से मेरे विषय में कुछ पूछने तो नहीं आई है। मैं घर पहुंचकर बैठी ही थी कि कुसुम आ पहुंची। अब की वह मोटर में अकेली न थी। विनोद बैठे हुए थे। मैं उन्हें देखकर ठक रह गई। चाहिए तो यह था कि मैं दौड़कर उनका हाथ पकड़ लेती और मोटर से उतार लाती, लेकिन मैं जगह से हिली तक नहीं। मूर्ति की भांति अचल बैठी रही। मेरी मानिनी प्रकृति अपना उद्दंड स्वरूप दिखाने के लिए विकल हो उठी। एक क्षण में विनोद ने कुसुम को उतारा और उनका हाथ पकड़े हुए ले आई। उस वक्त मैंने देखा कि विनोद का मुख बिल्कुल पीला पड़ गया है और वह इतने अशक्त हो गए हैं कि अपने सहारे खड़े भी नहीं रह सकते। मैंने घबराकर पूछा, क्यों, तुम्हारा यह क्या हाल है? कुसुम ने कहा, हाल पीछे पूछना, जरा इनकी चारपाई चटपट बिछा दो और थोड़ा सा दूध मंगवा लो। मैंने तुरंत चारपाई बिछाई और विनोद को उस पर लिटा दिया। दूध तो रखा ही हुआ था। कुसुम इस वक्त मेरी स्वामिनी बनी हुई थी। मैं उसके इशारे पर नाच रही थी चंदा। उस वक्त मुझे ज्ञात हुआ कि कुसुम पर विनोद को जितना विश्वास है वह मुझ पर नहीं। मैं इस योग्य हूं ही नहीं। मेरा दिल सैकड़ों प्रश्न पूछने के लिए तड़फड़ा रहा था, लेकिन कुसुम एक पल के लिए भी विनोद के पास से न टलती थी। मैं इतनी मूर्ख हूं कि अवसर पाने पर इस दशा में भी मैं विनोद से प्रश्नों का तांता बांध देती।
विनोद को जब नींद आ गई तो मैंने आंखों से आंसू भरकर कुसुम से पूछा, बहन, इन्हें क्या शिकायत है? मैंने तार भेजा, उसका जवाब नहीं आया। रात 2 बजे एक जरूरी और जवाबी तार भेजा। 10 बजे तक तार घर में बैठी जवाब की राह देखती रही। वहीं से लौट रही थी जब तुम रास्ते में मिली। यह तुम्हें कहाँ मिल गए? कुसुम मेरा हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में ले गई और बोली, पहले तुम यह बताओ कि भुवन का क्या मामला था। देखो, साफ कहना। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, कुसुम, तुम यह प्रश्न पूछकर मेरे साथ अन्याय कर रही हो। तुम्हें खुद समझ लेना चाहिए था कि इस बात में कोई सार नहीं है। विनोद को केवल भ्रम हो गया, बिना किसी कारण के। हाँ, मेरी समझ में तो कोई कारण न था। मैं इसे नहीं मानती। यह क्यों नहीं कहती कि विनोद को जलाने, चढ़ाने और जगाने के लिए तुमने यह स्वांग रचा था? कुसुम की सूझ पर चकित होकर मैंने कहा, वह तो केवल दिल लगी थी। तुम्हारे लिए दिल लगी थी, विनोद के लिए वज्राघात था। तुमने इतने दिनों उनके साथ रहकर भी उन्हें नहीं समझा। तुम्हें अपने बनाव संवार के आगे उन्हें समझने की कहाँ फुर्सत? कदाचित तुम समझती हो कि तुम्हारी यह मोहनी मूर्ति ही सब कुछ है। मैं कहती हूँ, इसका मूल्य 2-4 महीनों के लिए हो सकता है, स्थायी वस्तु कुछ और ही है। मैंने अपनी भूल स्वीकार करते हुए कहा, विनोद को मुझसे कुछ पूछना तो चाहिए था। कुसुम ने हंसकर कहा, यही तो वह नहीं कर सकते। तुमसे ऐसी बातें पूछना उनके लिए असंभव है। वह उन प्राणियों में है जो स्त्री की आंखों से गिरकर जीते नहीं रह सकते। स्त्री या पुरुष, किसी के लिए भी वह किसी प्रकार का धार्मिक या नैतिक बंधन नहीं रखना चाहते। वह प्रत्येक प्राणी के लिए पूर्ण स्वाधीनता के समर्थक है। मन और इच्छा के सिवा वह और कोई बंधन स्वीकार नहीं करते। इस विषय पर मेरी उनसे खूब बातें हुई हैं। खैर, मेरा पता उन्हें मालूम था ही। यहाँ से सीधा मेरे पास पहुंचे। मैं समझ गई कि आपस में पटी नहीं। मुझे तुम ही पर संदेह हुआ। मैंने पूछा, क्यों? मुझ पर तुम्हें क्यों संदेह हुआ? इसलिए कि मैं तुम्हें पहले देख चुकी थी। अब तो तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं है? नहीं, मगर इसका कारण तुम्हारा संयम नहीं, परंपरा है। मैं इस समय स्पष्ट बातें कर रही हूँ, इसके लिए क्षमा करना। तुम समझती हो कि मुझे विनोद से प्रेम नहीं है? नहीं, विनोद से तुम्हें जितना प्रेम है, उससे अधिक अपने आप से है। कम से कम 10 दिन पहले यही बात थी, अन्यथा यह नौबत ही क्यों आती? विनोद यहाँ से सीधे मेरे पास गए और 2-3 दिन रहकर बंबई चले गए। मैंने बहुत पूछा पर कुछ बतलाया नहीं। वहां उन्होंने एक दिन विष खा लिया। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। बंबई पहुंचते ही उन्होंने मेरे पास एक खत लिखा था। उसमें यहाँ की सारी बातें लिखी थी और अंत में लिखा था, मैं इस जीवन से तंग आ गया हूँ। अब मेरे लिए मौत के सिवा और कोई उपाय नहीं है। मैंने एक ठंडी सांस ली। मैं यह पत्र पाकर घबरा गई और उसी वक्त बंबई रवाना हो गई। जब वहां पहुंची तो विनोद को मरणासन पाया। जीवन की कोई आशा नहीं थी। मेरे एक संबंधी वहां डॉक्टरी करते हैं। उन्हें लाकर दिखाया तो वह बोले इन्होंने जहर खा लिया है। तुरंत दवा दी गई। 3 दिन तक डॉक्टर साहब ने दिन को दिन और रात को रात न समझा, और मैं तो एक क्षण के लिए विनोद के पास से न हटी। 12 तीसरे दिन इनकी आंखें खुली। तुम्हारा पहला तार मुझे मिला था, पर उसका जवाब देने की किसे फुर्सत थी। 3 दिन और बंबई रहना पड़ा। विनोद इतने कमजोर हो गए थे कि इतना लंबा सफर करना उनके लिए असंभव था। चौथे दिन मैंने जब उनसे यहाँ आने का प्रस्ताव किया तो बोले मैं अब वहां न जाऊंगा। जब मैंने बहुत समझाया तब इस शर्त पर राजी हुए कि मैं पहले आकर यहाँ की परिस्थिति देख जाऊं। मेरे मुंह से निकला, हाँ ईश्वर, मैं ऐसी अभागिनी हूँ। अभागिनी नहीं हो बहन, केवल तुमने विनोद को समझा न था। वह तो चाहते थे कि मैं अकेली आऊं, पर मैंने उन्हें इस दशा में वहां छोड़ना उचित न समझा। परसों हम दोनों वहां से चले। यहाँ पहुंचकर विनोद तो वेटिंग रूम में ठहर गए। मैं पता पूछती हुई भुवन के पास पहुंची। भुवन को मैंने इतना फटकारा कि वह रो पड़ा। उसने मुझसे यहाँ तक कह डाला कि तुमने उसे बुरी तरह धुतकार दिया है। आंखों का बुरा आदमी है, पर दिल का बुरा नहीं। उधर से जब मुझे संतोष हो गया और रास्ते में तुमसे भेंट हो जाने पर रहा सहा भ्रम भी दूर हो गया, तो मैं विनोद को तुम्हारे पास लाई। अब तुम्हारी वस्तु तुम्हें सौंपती हूँ। मुझे आशा है कि इस दुर्घटना ने तुम्हें इतना सचेत कर दिया होगा कि फिर ऐसी नौबत न आवेगी। आत्मसमर्पण करना सीखो। भूल जाओ कि तुम सुंदरी हो। आनंदमय जीवन का यही मूल मंत्र है। मैं डींग नहीं मारती, लेकिन चाहूं तो आज विनोद को तुमसे छीन सकती हूँ। लेकिन रूप में मैं तुम्हारे तलवों के बराबर भी नहीं। रूप के साथ अगर तुम सेवा भाव धारण कर सको तो तुम अजेय हो जाओगी। मैं कुसुम के पैरों पर गिर पड़ी और रोती हुई बोली, बहन, तुमने मेरे साथ जो उपकार किया है उसके लिए मरते दम तक तुम्हारी ऋणी रहूंगी। तुमने ना सहायता की होती तो आज न जाने मेरी क्या गति होती। बहन, कुसुम कल चली जाएगी। मुझे तो अब वह देवी सी दिखती है। जी चाहता है उसके चरण धो धोकर पीऊं। उसके हाथों मुझे विनोद ही नहीं मिले हैं, सेवा का सच्चा आदर्श और स्त्री का सच्चा कर्तव्य ज्ञान भी मिला है। आज से मेरे जीवन का नवयुग आरंभ होता है, जिसमें भोग और विलास की नहीं, सहृदयता और आत्मीयता की प्रधानता होगी। तुम्हारी पद्मा।